नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छठ पूजा के बारे में। 4 दिनों का ये उत्सव है जो कि कार्तिक मास में आता है। किस प्रकार से जो है छठ पूजा हम लोग सब मनाते हैं, किस दिन है, क्या शुभ जो है समय है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानते हैं। आइए सबसे पहले जो छठ का त्योहार है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी से 4 दिन के लिए मनाया जाता है, जो कि दीपावली के छठे दिन पड़ता है। यह एक वैदिक त्योहार है जो परिवार में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए सूर्य की उपासना करते हुए सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित करते हैं। सभी शक्तियों के स्रोत सूर्य देव को धन्यवाद देते हुए यह उत्सव 4 दिनों तक चलता है। यह नहाए खाए से शुरू होता है और उषा अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। सूर्य देव के भक्त वत्री नामक व्रत का पालन करते हैं। ये सख्त उपवास पानी के बिना नदियों, जल निकायों में डुबकी लेने, पानी में खड़े होकर लंबे समय तक सूर्य का सामना करते हुए प्रार्थना करते हैं और सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दौरान सूर्य को प्रसाद देते हैं। छठ पूजा के दौरान किसी भी भोजन में कोई नमक, प्याज या लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक बार गर्मियों के दौरान और एक बार सर्दियों के दौरान। मुख्य रूप से यह त्योहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि छठ पूजा का जो प्रथम दिवस है वो नहाए खाए है। 18 नवंबर बुधवार को है और द्वितीय जो दिवस है वो लोहंडा और खरना है, गुरुवार को है ये और 19 नवंबर 2020 में है। छठ पूजा का तीसरा दिवस संध्या अर्घ्य है और शुक्रवार को है, 20 नवंबर 2020 को है। और चौथा जो दिवस है उषा अर्घ्य और परन शनिवार को है, 21 नवंबर 2020 को है। सबसे पहले ये 4 दिनों का जो उत्सव है, पहले हम जान लेते हैं कि इन 4 दिनों के उत्सव में जो है हम सबको क्या क्या करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या शुभ समय है जिस समय हमें सूर्य देव को जो है पूजन करना चाहिए। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी, जल निकाय में डुबकी लगाती हैं और पूरे दिन उपवास रखती हैं। व्रत का पालन करने वाली महिलाएं पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन कर सकती हैं। भोजन को घर में साफ सुथरा और सात्विक ही पकाया जाता है। दोपहर के मध्य कुछ समय भोजन करने के बाद वत्री निर्जल उपवास शुरू करती हैं, जो छठ पूजा के दूसरे दिन खरना का पालन करते हुए अगले दिन शाम को ही तोड़ा जाता है। तो ये सबसे पहले दिन सूर्य उदय का जो समय है वो सुबह 6:46 पर है और सूर्यास्त का जो समय है शाम को 5:26 पर है। आइए अब जान लेते हैं कि दूसरे दिन, जिसे हम लोहंडा और खरना कहते हैं, वो किस तरीके से जो है किया जाता है और कैसे हम लोगों को करना है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। खरना पर भक्त 12 घंटे सूर्योदय से सूर्यास्त तक के लिए व्रत का पालन करते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अपनी प्रार्थना अर्पित करने के बाद ही अपना उपवास तोड़ते हैं। महिलाएं मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाई तैयार करती हैं। इसके बाद एक और उपवास अगले 36 घंटों तक बिना पानी के
करना पड़ता है। तो दूसरे दिन जो है लोहंडा और खरना में जो है मतलब सूर्योदय का समय रहेगा 6:47 और सूर्यास्त जो है शाम को 5:26 पर। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं अब तीसरे दिन की, जिसे कि हम संध्या अर्घ्य बोलते हैं। छठ पूजा अनुष्ठानों के तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य के रूप में जाना जाता है। इस दिन महिलाएं संध्या अर्घ्य अर्पित करती हैं। प्रसाद घर पर तैयार किया जाता है और शाम को नदी में ले जाकर सूर्य को अर्पित किया जाता है। महिलाएं छठी मैया, सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा की पूजा करती हैं। महिलाएं एक दिन का उपवास रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे तोड़ती हैं। महिलाएं इस रस्म को निभाते हुए हल्दी जैसे पीले रंग की साड़ी पहनती हैं। सूर्योदय समय है तीसरे दिन 6:48 पर और सूर्यास्त का समय है 5:26 पर। तो और चौथा दिन जो है उषा अर्घ्य और पारण, जिसमें कि छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। भक्त सूरज उगने से पहले नदी तट पर जाते हैं और सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य भगवान को अपनी पूजा अर्पित करते हैं। यह 36 घंटे के उपवास को तोड़कर पारण के अंत को दर्शाता है। बाद में प्रसाद को पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ साझा किया जाता है। और चौथे दिन उषा और अर्घ्य और पारण के समय पर जो है सूर्योदय मतलब 6:49 एंड सूर्यास्त का समय है 5:25 पर। फ्यूचर एक्सप्लोर आप सभी को खुशहाल छठ पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद।